हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक कोरडे। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक एस्पिरेंट के ज़िंदगी में या फिर उसके एक डेली स्टडी टाइम टेबल में उसका दिन कैसे टोटल बीतता है, कौन कौन से टॉपिक्स करता है, छोटे लेवल पे प्लानिंग कैसे की जाती है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, एक्सेट्रा हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सो आई स्टार्ट विथ प्लानिंग। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लॉक। ठीक है। इन माई केस यूजुअली फ्रॉम 10 to 12 मैं सोता हूँ, उसके बाद आई वेक अप एट 12 एंड आफ्टर दैट 12 to 6 आई कंटिन्यूसली स्टडी एंड देन फ्रॉम 6 to 8 अगेन आई रिपीट द सेम थिंग एंड फ्रॉम 8 to आफ्टरनून आई टेक अ नैप। सो यहाँ पे जैसे कि आप एक एक चीज़ देख पा रहे होंगे। फिलहाल यू स्टार्ट विद दिस मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया। यहाँ पे पीक्स कौन से है, यूरोप की कैपिटल्स कौन सी है। ठीक है। उसके बाद इंडिया में माउंटेन रेंजेस कौन सी है इम्पोर्टेंट, ये जो सिनाई पेनिनसुला है, मेडिटेरेनियन सी है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। ठीक है। यूरोप का मैप एंड सऊदी अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एक्सेट्रा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड होती है माइक्रो लेवल की प्लानिंग, की प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कवर करना है। सो दिस इज़ व्हाट योर एक्चुअल प्लानिंग इज़। आप इस टाइप से जो है 2 महीने का टाइम टेबल बनाएं। ठीक है। जिसमें आप पहले तो मैक्रो लेवल की प्लानिंग करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा है A1 A2 1.3 1.4 A 1.4 B। अगर आप देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली ऑप्शनल जो पेपर है उसके बारे में है। ऑप्शनल पेपर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है आप ये कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहते हो। सो आपका जो है साल में ऐसे नहीं होता है कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ। अगर इफ़ यू गो टू द नोट्स, अगर आप नोट्स में देखें तो जैसे कि आप देखोगे कि विद इन 5 और 6 पेजेस जो है वन एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सो ये एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि बहुत सारा ऑप्शनल का प्रेशर नहीं आता कंप्लीट करने में। दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, जो हम कहते हैं कि जो आपके पास पूरा सिलेबस है प्रिंटेड होना चाहिए। जैसे एस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है इसमें, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक्सेट्रा, आप इसमें लिख सकते हो। सेकंड इज़ दिस, आप हमेशा जब भी कोई ये करो तो ऐसे के लिए कोट्स अगर कोई पसंद आता है तो आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कोफी अनान का एक स्टेटमेंट है, कोट है कि नॉलेज इज़ पावर, इन्फॉर्मेशन इज़ लिबरेटिंग, एजुकेशन इज़ द प्रीमाइस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी सोसाइटी एंड एवरी फैमिली। तो ये एक वाइड स्पेक्ट्रम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में कर सकते हैं, फैमिली में कर सकते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज दिस अमर्त्य सेन्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, कि पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी बट इट इज़ द लैक ऑफ कैपेसिटी। अपॉर्चुनिटीज़ जो है लाइफ में उसे पा नहीं सकना इज़ एक्चुअली द पॉवर्टी। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे मैं कहता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप सब भी इससे जानती हो कि व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पता होनी चाहिए कौन से आपको लर्न करना है, क्योंकि पॉलिटी हो या जी सोसाइटी का हो, इसमें आप कंक्लूड कैसे करोगे ना कंक्लूजन के लिए सोशल जस्टिस, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस एक्सेट्रा में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो है कंक्लूजन के लिए SDG गोल यूज़ कर सकते हो, हमेशा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। इसके लिए एक सिंपल मैंने न्यूमेरिक बनाया, वो है कि PH है ग्वेग, IISC, PCCC, WLJP। ये चीज़ अभी मैंने बहुत बार जो है क्या 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 रट ली है, तो इसीलिए मैं बोल पाता हूँ, आप भी जल्दी से सीख सकते हैं। जैसे कि PH, P फॉर नो पॉवर्टी, H फॉर नो हंगर, then again H is health, then education, gender, water, energy, economic growth etc. तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप हर एक SDG के नीचे एक इंडेक्स लिख दीजिए, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, UNDP का है। इसमें इंडिया की क्या रैंक है, ज़ीरो हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं ज़ीरो हंगर के बारे में। हेल्थ में इंडिया की क्या रैंक है। एजुकेशन में एक होता है कि एक इंडिया की नेशनल एजुकेशन लेवल लिटरेसी कितनी है। उसके बाद विमेन पर्टिकुलरली उनका क्या स्टेटस है, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी कंक्लूड करने के लिए। देन कोई सेम एक मैक्रो लेवल प्लानिंग
ऐसे होगा। उसके बाद यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो होता कमेटी, संथानम कमेटी, सेकेंड ARC, अगर ये रिपोर्ट्स है किस चीज़ के लिए है, तो सिविल सर्विसेज के लिए है, उसमें क्या रिकमेंडेशन दे सकते हो बेटरमेंट करने के लिए। इलेक्शन रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशंस है, IPC, सेडिशन वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि एक टोटल आंसर राइटिंग आप कैसे करते हो। ओके, सो यू स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। आप एक आंसर जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद दिस कि एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, आप स्टार्ट करो आंसर, देन यू विल डिवाइड इनटू पॉइंट्स and you'll conclude. Similarly, एक answer diagram and the points. This is how you're going to start answer writing practice. करंट अफेयर्स की अगर आप पूछो नोट्स कैसे बनाया जाए, तो दिस इज़ इट। जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे MSP इंपॉर्टेंट है, टैक्स टू GDP, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, एक्सेट्रा, के आपके पास एक एक लाइन पे 250 वर्ड्स में आपके पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो बाबा कल्याणी कमेटी स्पेशल इकोनॉमिक मॉडल पे जो भी बनाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, एक्सेट्रा, ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जो है मोस्टली आई वुड रिकमेंड कि शुरुआत में इफ़ यू आर अ बिगिनर ज़ेरॉक्स से लीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आता है कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ कैसे एक विद इन अ टाइम आपको समझ में आएगा। देन कंप्लीट देम, हाइलाइटर्स एवरीथिंग, ये तो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। बुक्स दैट यू कैन सी, ये सारी बुक लिस्ट होती है। रहा सवाल, देखिए 2:30 बजे उठना, 3 बजे उठना, 5 बजे उठ के मैंने ऐसे पढ़ाई की वैसे पढ़ाई की, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द व्हाट वी से स्टडी। इट्स लाइक यू हैव टू फाइंड सम थिंग, जैसे कि एक आपका कंफर्टेबल टाइम क्या होता है। जैसे फॉर मी नाइट इज़ बेस्ट टाइम, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई आपको कॉल नहीं कर सकता उस समय पे, मैसेज नहीं कर सकता, आप अकेले होते हो, एंड व्हेन यू अलोन योर जो भी आपकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वन थिंग कि आई चूज़ नाइट। उसके बाद डे में देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, डिस्टर्बेंस एंड बहुत सारी चीज़ें, तो आई प्रेफर नाइट। नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको शिफ्ट कर लेना है डे में, ठीक है। उसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा जो है लेटे रहना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, बट यू कांट स्लीप इन द डे, क्योंकि 1 महीना पहले आपको माइंड को उस टाइप से कर लेना पड़ता है कि मुझे दिन में अभी जागना है, ठीक है, वरना ऐसे होगा कि रात में आपको नींद नहीं आएंगी और सुबह आपका दिमाग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ आंसर राइटिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।